बावादे बुलंद सलवात। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अदादारान इमाम मज़लूम डीडी उर्दू की जानिब से मुनक़्क़िद पैगाम करबला की छठी मजलिस के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब आगा हुसैन फ़ैसल क़दलबाश और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। हथियार जब अकबर सजाने लगे, हथियार जब अकबर सजाने लगा, माँ का कलेजा मुँह को आने गई चुपके से आबिद के सराहने लगी, बीमार का शाना हिलाने लगी, बीमार का शाना हिलाने। कहा बेटा उठो, घर लुट रहा है, अली अकबर भी मरने को चला है। लगे जब लाशे पिसर को उठाया हुसैन ने, जब लाशे पिसर को उठाया हुसैन ने, सीने से लखते दिल को लगाया हुसैन ने, आँखों से बहरे अश्क बहाया हुसैन ने, खेमे में आके सबको सुनाया हुसैन ने, खेमे में आके सबको सुनाया हुसैन ने। तेरे आलम जिगर पे ज़ईफ़ी में खाए हैं, मैयत जवान लाल की हम लेके आए हैं, मैयत जवान लाल की हम लेके आए हैं। लो शहर बानो अपने पिसर को संभाल लो, आँखों से नूर चश्म को फिर देख भाल लो। अरमान जो है दिल में सरासर निकाल लो, सेहरा भी सर से बांध लो, आंचल भी डाल लो, सेहरा भी सर से बांध लो, आंचल भी डाल लो। ये हाल भी बयां करो, दारो हसीना से मेहंदी लगा
दो सकीना से, मेहंदी लगाए आके ये कह दो सकीना से, कुबरा किधर है ने बरादर से लेने आ, मेरे बुखार वाले को गश से कोई जगह, कह दो आखी का आखिरी दीदार देख जाए, ज़ैनब का बाजू थाम के लाशे पे कोई लाए, ज़ैनब का बाजू थाम के लाशे पे कोई लाए, समझा दो नूरे ऐन को फिर देख भाल ले, लख्ते जिगर के सीने से बर्छी निकाल ले, लख्ते जिगर के सीने से बर्छी निकाल ले, ये सुन के अहले बैत में महशर हुआ आया, दौड़ी हवा से भागता खेमे से बीबिया, मसनद पे लाशा शहने लिटाया बसद फुगा, मैयत पे आके बानो ये करने लगी बया, मैयत पे आके बानो ये करने लगी बया, किसने मिटा दिया मेरे नामो निशान को, किसकी नजर लगी मेरे कड़ियल जवान को, किसकी नजर लगी मेरे कड़ियल जवान को, बेटा बताओ आज सवारी किधर गई, बेटा ये शक्ल चांद सी मिट्टी में भर गई, बेटा सिनाने जुल्म जिगर से गुजर गई, बेटा तुम्हारे पालने वाली न मर गई, बेटा तुम्हारे पालने वाली न मर गए, बानों से किस मुकाम पे तुम आज बोलोगे, किस माँ के घर में आज कमर जाके खोलोगे, किस माँ के घर में आज कमर जाके खोलोगे, अकबर हमारे जीने की सूरत बताते जाओ, एक बार फिर सदा मुझे अपनी सुनाते जाओ, वारी दुल्हन को ब्याह के घर में बिठाते जाओ, बेहतर यही है खाक में मुझको मिलाते जाओ, बेहतर यही है खाक में मुझको मिलाते जाओ, बेटा पराए देश में छूटे हो साथ से, मिट्टी नमा को दे गए तुम अपने हाथ से, मिट्टी नमा को दे गए तुम अपने हाथ से, बेटा पराए देश में छूटे हो साथ से, मिट्टी नमा को दे गए तुम अपने हाथ से, लाशाए पिसर को सोज़खानी के बाद अब मैं दावत दे रहा हूं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर मौलाना यासूब अब्बास साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की मजलिस से ख़िताब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद
व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदियुज़ ज़ालिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम के रब ने चंद कलिमात के ज़रिए इब्राहीम को मुब्तलाए इम्तिहान अब्दियत किया और इब्राहीम उस इम्तिहान अब्दियत में पूरे उतरे और कामयाब हुए तो आवाज़ आई, ए इब्राहीम, हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। तो इब्राहीम ने कहा, काला व मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरे बाद आने वाली मेरी नस्ल का क्या होगा। आवाज़ मशीयत आई, काला ला यनालु अहदियुज़ ज़ालिमीन, ए इब्राहीम, हमारा ओहदा कभी ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। पता यह चला कि इमाम वो होता है कि जो ज़ालिम ना हो, मज़लूम हो। जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमामत नहीं होगी, जहाँ इमामत होगी वहाँ जुल्म नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हम इब्राहीम की इमामत को मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इंसानों का इमाम बनाया, मगर कब बनाया? जब जनाब इब्राहीम को मंजिल इम्तिहान से गुजारा गया, यानी नबूवत के बाद अल्लाह ने जब इमामत अता की तो इमामत यूं ही अता नहीं होती है, पहले मंजिल इम्तिहान से गुजारा जाता है। यह देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस इम्तिहान की मंजिल में टूट जाएगा, हमारा वाला है कि किसी और वाला है, यह हमारा साथ देगा, आगे चल के यह रास्ते में टूट जाएगा, रास्ता बदल देगा। लिहाजा इंसान तीन चीज़ों से मोहब्बत करता है। पहली चीज़ माल है। इंसान जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसको सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उसकी दौलत है, उसका माल है, उसका असासा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बंगला है, सब कुछ है, इससे मोहब्बत करता है। ये एक तरह की मोहब्बत है, मगर इससे वज़नी भी मोहब्बत है। जो दूसरी मोहब्बत है वो है जान की मोहब्बत। ये माल से वज़नी मोहब्बत है कि इंसान बेशक माल से मोहब्बत करता है, मगर जब जान पर आ जाती है तो दौलत को पानी की तरह बहाता है और ये कहता है कि पैसा तो हाथ का मैल है और पैसा जब चाहेंगे तब आ जाएगा, जान बच जाए। तीसरी मोहब्बत है औलाद की मोहब्बत, जहाँ के ऊपर अपना माल भी कुर्बान करता है, अपनी जान को भी बाजी पर लगाता है ताकि मेरी औलाद बच जाए। लिहाजा अल्लाह ने इब्राहीम को जब इमामत अता की और इंसानों की इमामत, तो अल्लाह ने इन तीनों इम्तिहानों से गुजारा कि माल प्यारा है कि हम प्यारे हैं, जान प्यारी है कि हम प्यारे हैं, औलाद प्यारी है कि हम प्यारे हैं। और आलम यह है कि माल का इम्तिहान इस तरीके से लिया गया कि इब्राहीम जो अल्लाह के नबी हैं, जो प्रॉफिट हैं, जनाब इब्राहीम जिनको अल्लाह ने इमामत अता की है, वो दुम्बियाँ चरा रहे हैं। उनकी दुम्बियाँ हैं, उनके जानवर हैं जो ज़मीन खुदा के ऊपर चर रहे हैं और इब्राहीम खुश हो रहे हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा असासा है, ये मेरा माल है, सब कुछ मेरा यही है। कि एक आवाज़ आती है कि सुब्बोहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। इब्राहीम ने इधर देखा, उधर देखा, ये कौन है जो मेरे रब को पुकार रहा है, ये कौन है जो मेरे अल्लाह को आवाज़ दे रहा है। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, खाली आवाज़ आ रही है। कहा कि एक शख्स सामने आता है, हसीन और ख़ूबसूरत और नौजवान। कहा कि भाई क्या तुमने मेरे रब को पुकारा? कहा हाँ मैंने पुकारा।
का एक दफा और पुकार दो, आधी दुम्बियां तुम्हें दे दूंगा, यानी तुम्हें पार्टनर नहीं बनाऊंगा बल्कि मालिक बना दूंगा, खाली पुकार दो। उसने फिर पुकारा, सुब्बोहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और पहाड़ी के जर्रे जर्रे से आवाज़ टकरा टकरा के आने लगी। इब्राहिम खुश हुए, इस्तराब दिल और बढ़ा। कहा कि भाई एक दफ़ा और मेरे रब को पुकार दो, एक दफ़ा और मेरे खुदा को पुकार दो। उसने फिर पुकारा, कहा कि ये जो आधी दुम्बिया बची हैं ये भी तुम्हें दे दूंगा। देखिए, ये है मोहब्बत, यह है क़ुर्ब इलाही, यह है अल्लाह की मोहब्बत। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है फिर इंसान उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो ये नहीं देखता है ये मेरा माल है, ये मेरा असासा है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं, ये सब चीज़ें हल्की हो जाती हैं अगर से किसी के लिए, किसी की मोहब्बत पे इसको कुर्बान कर दिया जाए। क्या कि एक दफ़ा और पुकार दो। उसने कहा, सुब्बोहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, पहाड़ी के जर्रे जर्रे से टकरा के ये आवाज़ आने लगी। तो कहा कि भाई ये मेरी दौलत तुम्हारी दौलत है, मेरी दौलत तुम्हारी दौलत है। अब जो हुक्म दो मैं बजा लाऊं, और इस इतनी बड़ी दुम्बियों को चराने के लिए कोई शख्स चाहिए होगा। तुम एक दफ़ा और मेरे रब को पुकारो ताकि तुम मुझको भी अपने साथ लेते चलो। उस शख्स ने फिर पुकारा। अब इब्राहिम सर झुका के खड़े होते हैं, कहते हैं मेरा माल तुम्हारा माल है, मेरी जान तुम्हारी जान है, जो हुक्म दोगे बजा लाऊंगा। वो शख्स मुस्कुराया, कहता है कि इब्राहिम तुमने मुझे पहचाना नहीं, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। माल प्यारा है कि अल्लाह प्यारा है? तुमने ये साबित कर दिखाया कि माल प्यारा नहीं है, अल्लाह प्यारा है। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो। ये कह के वो शख्स वहाँ से चला गया। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले दौलत आती है इंसान को ख़रीदने के लिए। यह दौलत ईमान ख़रीदती है, अक़ीदे ख़रीदती है, बड़े बड़ों को ख़रीदती है। यह दौलत घर के अंदर दीवार उठा देती है, भाई को भाई से जुदा कर देती है, अजीज़ को अजीज़ से दूर कर देती है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से दूर कर देती है। लिहाजा देखना यह है, और दौलत बड़े बड़ों को तोड़ती है। और सबसे पहले दौलत आती है रिश्वत की शक्ल में। और जो ऑफिसर ओहदेदार बैठा है, हाकिम बैठा है, अगर वो ईमानदार है, दौलत पर नहीं टूटता, तो फौरन धमकी आती है। पहले दौलत, उसके बाद धमकी। अजीज़ान मोहतरम, मोहम्मद के दो नवासे थे, दोनों इमाम थे। बड़े नवासे के सामने दौलत आई। इमाम हसन ने दौलत को जूती पर मार के बताया कि इमामत बिकती नहीं। इमाम हुसैन के सामने करबला में ताकत आई। इमाम हुसैन ने ताकत से मुकाबला करके बताया कि इमामत झुकती नहीं। इमामत वो है जिसे दौलत खरीद ना सके, ताकत झुका ना सके। अजीज़ान मोहतरम, यह पहला इम्तिहान था। अब दूसरा इम्तिहान, जान का इम्तिहान। इब्राहिम जलती हुई आग में आ जाते हैं, नमरूद के बनाए हुए मसनूवी जहन्नम में आ जाते हैं, और उस मंजरीक से निकल के जा रहे हैं। आसमान पे मलाइका में तलातुम है, और तलातुम यह है कि एक बंदा है जो तेरी इबादत करता है, क्या वो भी इस दुनिया में न रहेगा? कहा कि जाओ जिब्रील, बचा सकते हो तो बचा लो। जिब्रील आए, कहते हैं नबी खुदा कोई हाजत? तो इब्राहिम मुस्कुराए, कहा हाजत है, मगर तुमसे नहीं, जिससे है वो खूब जानता है। जिसने आग को लिबास हरारत पहनाया था, ये कह के उतार दिया कि या नारो कोनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ये आग तो ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी हो जा कि इब्राहिम सलामत रह सके। आग ठंडी हो गई।
इब्राहीम दूसरे इम्तिहान से गुजरते चले गए। अब एक तीसरा इम्तिहान था, औलाद का इम्तिहान। औलाद का मसला बिल्कुल नाजुक होता है। औलाद का मामला वो होता है कि बड़े बड़े टूट जाते हैं। औलाद का मामला वो होता है कि बड़े बड़े ज़ेर हो जाते हैं, हुकूमतें ज़ेर हो जाती हैं, बड़े बड़े हाकिम घुटने टेक देते हैं औलाद के मसले में। लिहाजा तुम्हें अपनी औलाद प्यारी है कि हम प्यारे हैं। मुसलसल 3 दिन तक ख्वाब में दिखाया गया कि अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, जनाब इस्माइल के गले पर छुरी चला रहे हैं। तो कहा कि मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें मकाम मिना पे ज़िबा कर रहा हूँ, मकाम मिना पे ज़िबा कर रहा हूँ। तो इस्माइल ने कहा कि बाबा, आपको जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। देखिए, इब्राहीम कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है, इस्माइल कह रहे हैं कि जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए। पता ये चला कि नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, बल्कि नबी का ख्वाब आर्डर की मंजिल में आता है, हुक्म की मंजिल में आता है। जब इब्राहीम का ख्वाब हुक्म की मंजिल में आता है तो मोहम्मद की गदीर में बेदारी किस मंजिल पर आती है कि बेदारी की हालत में कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला। अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि अपने बेटे इस्माइल को लिया और लेके चले, छुरी ली, कपड़ा लिया, घर से निकले और घर से निकल के मिना की तरफ जा रहे हैं। दोनों मासूम, दोनों नबी घर से निकल के जा रहे हैं मिना की तरफ। आज लोग कहते हैं कि अगर हुसैन को मालूम था कि करबला में शहादत होगी तो हुसैन करबला क्यों गए? न जाते न शहादत होती। तो हम पलट के पूछते हैं कि इब्राहीम और इस्माइल को मालूम था कि नहीं मालूम था? कहा कि दोनों को मालूम था। एक गला काटने जा रहा था, एक गला कटाने जा रहा था। तो अजीज़ान मोहतरम, पता ये चला कि जो जानबूझ के हो वो शहादत होती है, जो धोखे से हो वो हलाकत होती है। लिहाजा इब्राहीम और इस्माइल घर से निकल के मकाम मिना की तरफ जा रहे हैं। मकाम मिना पे आए, आंखों पर पट्टी बांधी, जिसकी याद में ईद कुर्बान 10वीं ज़िलहिज मनाई जाती है, ईद उल अज़हा 10वीं ज़िलहिज जिसकी याद में मनाई जाती है। आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद हाथ में छुरी ली। इस्माइल को पेशानी के भल लिटाया। एक होता है सीधे लेटना, एक होता है सजदे के आलम में। पेशानी के भल लिटाया, गले पर छुरी चलाई। और जब ये एहसास हो गया कि बेटे के गर्दन की रगे तक के कट गई हैं, तो पट्टी खोली और खोलने के बाद ये कहा कि माबूद, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। मेरे बेटे के गले पर छुरी नहीं चली बल्कि दुम्बा ज़बा हो गया। रोने लगे। कहा कि इब्राहीम, हमने इसको ज़िब्हे अज़ीम में बदल दिया, अब एक ज़िब्हे अज़ीम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, 10वीं ज़िलहिज ना तमाम कुर्बानी, 10वीं मुहर्रम
मुकम्मल कुर्बानी। 10वीं ज़िलहिज एक नबीज़ादा बचा है, 10वीं मुहर्रम को एक नबीज़ादा शहीद हुआ है। हाँ अजीज़ों, अल्लाह अल्लाह, ये नातमाम कुर्बानी, ये मुकम्मल कुर्बानी। इब्राहीम ने इस्माइल के गले पर छुरी चलाई, छुरी पलट गई, मगर आशूरे को कितने बच्चों के, कितने नौजवानों के, कितने जवानों के गले पर छुरी चल गई। हाँ अजीज़ों, आज शहज़ादे अली असगर के मसाइब पढ़ना है। हुसैन का 6 महीने का बच्चा था। बच्चे का कोई धर्म नहीं होता है, बच्चे का कोई मज़हब नहीं होता है, बच्चे का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत से होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत से होता है बच्चे का ताल्लुक़। आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपका बच्चा हो, पीने को पानी ना हो, हाथ दे के गाड़ी रोकिए, दूसरी कहिए कि मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को पानी पिला दो, तो कोई मज़हब नहीं पूछेगा। हिंदू हो कि मुसलमान हो, शिया हो कि सुन्नी हो, सिख हो कि ईसाई हो, कहा कि पहले प्यासे बच्चे को पानी पिला दो, पहले इससे बात न करो, बच्चे को पानी पिला दो। बच्चे का कोई धर्म और मज़हब नहीं होता है। अजीज़ों, करबला में हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को लेके आए थे, और वो लोग जो चेहरे के ऊपर इस्लाम की नकाब डाले हुए थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे, हुसैन इब्ने अली ने उनसे कहा कि मेरे बच्चे को पानी पिला दो। आपको मालूम है, सवाल आपके जवाब में खुदा लानत करे, हुरमुला ने 3 भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, और वो तीर ने फ़ज़ाओं में करवटें बदली। 3 भाल का तीर चला और अली असगर के गले पर लगा। 6 महीने का बच्चा बाप के हाथों पर है, उसके गले पर 3 भाल का तीर लगा है। बच्चा मुस्कुराया और मर गया, बच्चा मुस्कुराया और मर गया। 3 भाल का तीर, आपने सुना 3 भाल का तीर क्या होता है? अगर आप अरब के असलहे की तारीख़ पढ़िए, डिज़र्ट का सबसे बड़ा जानवर है ऊँट, जिसे रेगिस्तान में नहर किया जाता है, जिसके अंदर 3 जो है नोकें निकली होती हैं और एक राड होता है। ऊँट की गर्दन पर मारा जाता है, जिसे कहते हैं नहर। पहले ऊँट नहर होकर गिरता है, बाद में उसे ज़बह किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, जो असलहा रेगिस्तान के सबसे बड़े जानवर के लिए इस्तेमाल होता था, उस बच्चे को, उस असलहे को अली असगर के गले के लिए इस्तेमाल किया गया। हुसैन के 6 महीने के बच्चे के गले पर 3 भाल का तीर लगा। हुसैन चले, बच्चे को लिए हुए आए, 7 दफ़ा पीछे हटे, आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अल्लाह अल्लाह, आवाज़ दी रबाब मैं कौन हूँ? कहा वाली आप इमाम हैं। कहा रबाब सब्र का हुक्म दूँ तो सब्र करोगी ना? कहा क्यों नहीं मेरे वाली। ये कह के हुसैन ने अबा का दामन हटाया, देखा मलका ढला हुआ था, कुर्ता खून से रंगीन था। 6 महीने का बच्चा गले पर 3 भाल का तीर खा के आ चुका था। अल्लाह अल्लाह, जब माँ ने अपने बच्चे को देखा तो कहा कि मेरे लाल, क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अजीज़ों, मैं कहूँगा ए माओ, अपने बच्चों को असर के वक्त बुलाओ, जब हुसैन अकेले हो, कोई तीर मारता हो, कोई तलवार मारता हो, फातिमा का लाल घोड़े से ज़मीन पर, ज़मीन करबला हिल रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम। आज की मजलिस यहीं तमाम होती है। हम फिर अगली मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डीडी उर्दू की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।